अब बात अगर रूस, यूएस और यूक्रेन की बातचीत की करें तो कुल मिलाकर पुरानी शर्तों पर बातचीत की नई टेबल पर लोग आए हैं। कुछ होगा क्या, आपको क्या लगता है? देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा कहा। जब ये ट्राइलैटरल अनाउंस हुआ तो पीस बोर्ड के माध्यम से हुआ। तो ट्रंप ने कहा, देखो जो यूनाइटेड नेशन इतने साल में नहीं कर पाया, दुनिया में कोई नहीं कर पाया, मालिक हमने करके दिखाया। आज पीस बोर्ड साइन हुआ, अगले दिन ट्राइलैटरल। भाई हवा तो बनी, सुर्खियां तो बनी, पर इसमें जो अंडर करंट्स है, जो अंदर की वो अंडर करंट्स है, वो अब भी जारी है और लोगों में गतिरोध अब भी जारी है। तो अब देखिए क्या हुआ। अब ट्राइलैटरल के लिए पहले दिन तो कल फ्राइडे के दिन बात शुरू हो गई। फ्राइडे शाम शाम तक रशिया का स्टेटमेंट आता, कहता जी देखो, अगर मुझसे कुछ अपेक्षा करते हो कि सकारात्मक मिलेगा तो यूक्रेन को बोलो डोनबास एरिया से अपनी फौजें निकाल दे, तब तक कुछ सकारात्मक मिलने की आप आशंका ना रखें। ये हो गई। अब यूक्रेन से पूछे, यूक्रेन कह रहा भैया एक बात बताओ, हम तो सारी लड़ाई तो जमीन की है, अगर हम फौज निकाले तो फिर मीटिंग काहे की हो। कहानी क्या हुई, कल फ्रांस और इंग्लैंड ने टैंकर किडनैप कर लिया, पुतिन का भरा हुआ टैंकर। और पुतिन ने रिएक्ट नहीं किया, पर जिलेंस्की साहब आ गए और ट्विटर पे खूब करे, आपने बड़ा अच्छा काम किया, इतने ही आपने बहुत अच्छा काम किया, रशिया को रोकना, रशिया की कमर तोड़ दी, जो दुनिया नहीं कर पाई वो आपने कर दिया। अब रशिया को रिटेलिएट तो करना था। अब या दो तरीके थे रिटेलिएट करने के, या तो जाके इंग्लैंड और फ्रांस से युद्ध करो, वो करना नहीं था। अब जो जिलेंस्की साहब तारीफ पे तारीफ कर रहे हैं उनकी, तो उन्होंने ये कंडीशन डाल दी। ये देखिए कंडीशन तब आई है, ये कंडीशन तब तक नहीं थी जब तक जिलेंस्की ने मुंह नहीं खोला था। जिलेंस्की ने मुंह खोल दिया, रशिया ने कंडीशन डाल दी, देखो भाई साहब हमें ये चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए। अब आज की परिस्थिति क्या है, अमेरिकन कल तक कह रहे थे एक कंटेजियस पॉइंट है, एक पॉइंट है जहां हमारा एग्रीमेंट नहीं है, उसको सेटल करते सारा मामला ठीक है, जो था भी। अब जो यूक्रेन का स्टैंड है, कहता जी मैंने अपनी शर्तें रख दी है। रशिया कहता मैंने डोनबास को लेकर अपनी शर्त रख दी है। बेसिक कुछ नहीं है, रशिया टाइम खींचना चाहता है। कल जब वहां पीस डील हो रही थी, उन्होंने कीव पे जबरदस्त हमला किया और काफी यूक्रेन के शहरों पे जबरदस्त हमला किया। अभी परिस्थिति ये है मोनिका बहन कि वहां लोगों के पास बिजली नहीं है, पानी नहीं है, -0 का टेम्परेचर है, ना बिजली है, ना पानी है, ना हीटिंग है। मतलब वहां जिंदगी दुश्वार हो गई और जिलेंस्की के पास समय नहीं है। यूरोप के नेता उसमें उसकी ज्यादा मदद कर नहीं सकते। अब जो ये पीस डील का हमने अध्ययन किया, जो हमारे पास अब तक इंफॉर्मेशन है, उसमें यह बताया गया कि एक टर्म डाली थी अमेरिका ने, यूरोपियन पीस कीपर्स। इसको लेके पुतिन साहब ने कहते भाई ये तुमने पहले ही बोल दिया, नहीं चलेगा। और ये जो डोनबास का शर्त थी, ये बाद में जब जिलेंस्की ने तारीफ करनी शुरू कर दी, मतलब जले पे नमक छिड़कना शुरू कर दिया। अब ओवरऑल परिस्थिति क्या, अब देखिए रशिया चाहेगा थोड़ी दिन ये नेगोशिएशन खींचे, क्योंकि जितने दिन नेगोशिएशन खींचेगा उतना यूक्रेन और कमजोर और कमजोर और कमजोर होगा। जितना कमजोर यूक्रेन होगा उतनी वो दबता जाएगा, दबता जाएगा, दबता जाएगा। और ट्रंप की धैर्य की सीमा खत्म हो रही। क्यों? ट्रंप को चाहिए कि मेरे पीस बोर्ड पे 20 कंट्री आ चुकी, मेरे पीस बोर्ड पे रशिया आए, पुतिन बैठे, ताकि इसको वर्ल्ड ओवर लेजिटिमेसी मिले। ट्रंप ने यह भी कहा, जो पुतिन कह रहे कि मेरे अकाउंट डिफ्रीज कर दो, बुरा आइडिया नहीं है, यानी कि इशारा देना हम कर सकते हैं। और वो चाहेगा कि पीस बोर्ड की सबसे बड़ी उपलब्धि हो ये पीस डील। रशियन इस चीज को भांप गई है, ट्रंप हमारे साइड में, जिलेंस्की पिट रहा और यूक्रेन कंबाइन हो रहा। अगर मैं अपने ऑब्जेक्टिव, यानी कि रशिया अपने ऑब्जेक्टिव अमेरिकन ऑब्जेक्टिव से मिलाए, अभी हम कोई भी शर्त रखे वो मानी जाएगी। ट्रंप चाहता कि कुछ भी कर लो यार, जिलेंस्की का अंगूठा लगा लो, मैं दुनिया को कहना जी पीस बोर्ड बन गया, ट्राइलैटरल हुआ, सबसे बड़ा सीज फायर मैंने करा दिया, देखो मैं कितना बड़ा चमत्कारी हूं, मैं तो अब दुनिया का मतलब ना बादशाह हूं। ये ट्रंप चाहता। रशिया इसी चीज को खेल रहा है। जो डिले है वो रशिया को हेल्प करता है, यूक्रेन को नहीं। पर डिले ना हो, ये ट्रंप को तकलीफ होती है। तो ट्रंप क्या करेगा, रशिया की और एक दो शर्तें जो 19-20 की है, जो मेरा अंदेशा जो ट्रंप ने डाली थी, यूरोपियन पीस मेकर्स, जिसको लेके पुतिन कंफर्टेबल नहीं, मुझे लगता है वो शर्त हटाएगा। और जो रशिया करेगा वो डोनबास से यूक्रेन की मिलिट्री हटाने वाली शर्त वो हटाएगा और चीजें आगे चलेंगी। मुझे लगता है अभी तो नहीं, पर हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, मुझे लगता है एक सीज फायर के पहली बार करीब है, पहली बार एक सीज फायर के करीब है। क्योंकि यहां जो है ना, ये यूनाइटेड नेशंस नहीं, यूनाइटेड नेशंस की सबसे बड़ी दिक्कत है मोनिका, कि अगर आपने 200 में से 199 कंट्री एक साइड कर ली, ठीक है जी, चाइना आ गया, वीटो मार दिया, 199 कंट्रियों की कोई औकात नहीं बचती, जिसमें अमेरिका भी हो या परमानेंट सिक्योरिटी जो P5 मेंबर्स हो, जो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हो, वो भी। अगर एक कंट्री ने भी P5 की 5 कंट्रियों में अगर एक ने भी वीटो मार लिया, तो आपका यूनाइटेड नेशंस निरस्त्र हो जाता है, बेकार हो जाता है। और पर यहां वो चीज नहीं है, 2/3 मेजोरिटी वाला कॉन्सेप्ट है, जो यूनाइटेड नेशंस में आइडियली होना चाहिए था, पर वहां नहीं है। तो अब ये
अब यहां वक्त जिसके फेवर में है वो पुतिन के, डिले जिसके फेवर में नहीं वो ट्रंप के, और जो डिले के कारण सबसे ज्यादा पिट रहा है वो है जेलेंस्की। तो अब अगर इन चीजों तीनों चीजों का समावेश करे तो मुझे आइडिया है कि हर कोई अपने अपने मतलब हिस्से की खींचतान करेगा, पर कहीं ना कहीं जाके ये मामला निपट सकता है, संभावनाएं काफी प्रबल है।